हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 11वीं क्लास का प्राणी जगत पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पृष्ठ रज्जु तक समझ लिया था कि किस प्रकार से जो संघ है उनमें डिवाइड किया गया है। तो प्राणियों का वर्गीकरण अब हम लोग समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी के एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हमने सोचा कि बुक से क्यों ना पढ़ाया जाए, क्योंकि बुक में जो है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, इसमें से एक भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो देखो, प्राणियों का वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णिक मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया। मतलब इससे पहले के जो हम लोगों ने जो मौलिक लक्षण को पढ़ा था उसी के आधार पर किया गया क्या, इसका वर्गीकरण किया गया। अब संघ है पॉरीफेरा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉरीफेरा संघ क्या होता है। तो देखिए, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सबसे देखो पहली लाइन क्या है, इससे जो संघ है इसके प्राणियों को स्पंज कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः कैसे होते हैं, ये लवड़ीय होते हैं, असम्मित होते हैं। ठीक है, इन असम्मित होते हैं। ये सब आधि प्रिमिटिव प्राणी होते हैं। ये प्राणी कैसे होते हैं, आधि प्रिमिटिव होते हैं, जिनका शारीरिक संगठन पूछा जाए तो कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। इससे पहले की क्लास में हमने बताया है। स्पंजों में जल परिवहन, जो स्पंज होते हैं उनमें जो जल परिवहन होता है वह नाल तंत्रों द्वारा होता है। स्पंजों में जो परिवहन होता है वह नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक, परिवहन का मतलब होता है जो जल होता है वह नाल तंत्र के द्वारा क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। देखो, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको आस्टिया, ठीक, क्या कहते हैं, आस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा, जिसको स्पंजोसील कहते हैं। तो जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। और ऑस्टिया द्वारा क्या होता है, जो जल होता है वह स्पंज गुहा यानी कि स्पंजोसील में प्रवेश करता है। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, अगर पूछा जाए कि छोटे छिद्र को क्या कहते हैं तो ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्टिया से जो जल होता है वह कहाँ प्रवेश करता है, तो स्पंजोसील यानी कि स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। ठीक है, इस पर तथा बड़े जो रंध्र होते हैं उनको ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। छोटे छिद्र जो होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया से क्या होता है, जल प्रवेश करेगा कहाँ पे, स्पंजोसील यानी कि स्पंज गुहा में। और जो बड़ा छिद्र होगा जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है, उससे क्या होगा, जितना प्रवेश हुआ जल है वो उत्सर्जन जब क्या करेगा तो क्या उससे बाहर निकलेगा। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने के लिए, जो जल परिवहन का रास्ता होता है कि क्योंकि तो जो स्पंज होते हैं वो जल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने श्वसन, ठीक है, क्या करेगा, पानी के थ्रू भोजन आएगा तो क्या करेगा, श्वसन करेगा, भोजन जमा करेगा। जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको उत्सर्जित करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और जो कोएनोसाइट होते हैं उनको कॉलर कोशिका, ठीक है, जो कोएनोसाइट पाई जाती हैं उनको कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। जैसे कि ये देखिए आपका है, ठीक है, इसमें जो छोटे छिद्र हैं, नाल तंत्र का चित्र ऐसे करके ऐसे बना हुआ होता है, जो अंदर काट करके बना हुआ था। तो यहाँ पे ऑस्कुलम होता है। ठीक है, और तो इनके द्वारा क्या होता है, तो स्पंज गुहा नाल तंत्र को स्तरित करती है। कोशिकाओं में पाचन होता है। ठीक है, कोशिकाओं में क्या होता है, पाचन होता है। कैसा होता है, अंतर जो होता है अंतर कोशिकीय पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। जो कंकाल होता है वो क्या करता है, शरीर को आधार प्रदान करता है। जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन, ठीक, जो कंटिकाएं होती, कांटेनुमा संरचना होती है, उनको स्पंजिन तंतुओं का क्या होता है, बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। इसमें मतलब नर और मादा को आप अलग अलग नहीं देख सकते, एक ही जैसे होते हैं, पृथक नहीं दिखाई पड़ते। ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि इसमें नर और मादा एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वार ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उभयलिंगी का मतलब ही होता है कोई भी एक, इसमें देखो क्या होता है, जो स्पंज होते हैं वो एक ही स्पंज, क्या, क्योंकि उभयलिंगी होता है तो अंडाणु शुक्राणु का जो होता है दोनों एक ही के द्वारा बनाए जाते हैं, एक ही स्पंज के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। तो उभयलिंगी होगा तो एक ही स्पंज वही नर बनाएगा, वही क्या बनाएगा, वही वही शुक्राणु बनाएगा, वही क्या बनाएगा, अंडाणु बनाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसमें जनन कैसा होता है, इसमें अगर जनन पूछा जाए तो कैसा होता है, देखिए अलैंगिक जो होगा वो विखंडन द्वारा होगा। अलैंगिक जनन कैसा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, अगर परिवर्धन पूछा जाए, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसा दिखता है,
यानी कि जिस प्रकार का पहले हुआ स्पंज उस प्रकार से ना होकर के वह दूसरे में चेंज हो जाता है। जैसे कि लार्वा स्टेज जो होती है, जैसे मनुष्य प्रत्यक्ष होता है, जैसा होता है 2 हाथ 2 आंखें 2 कान लेकर के होता है, तो वैसा ही वो बड़ा हो जाता है। पर इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, जिसमें वयस्क से क्या होती है, भिन्न आकृति होती है। जो छोटा होगा जब वो वयस्क होगा जाकर के तो बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है, तभी ये अप्रत्यक्ष होता है। लार्वा स्टेज पाई जाएगी तभी क्या होगा, इसमें जो परिवर्धन होगा वो कैसा होगा, अस्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए आप साइकस देखेंगे, ठीक है, साइकस हो गया, आपका स्पॉन्जिला हो गया, ठीक है, साइकस हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका हो गया यू स्पोंजिया हो गया, और क्या हो गया, स्पॉन्जिला हो गया। यू स्पोंजिया को देखो बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक है, यू स्पेंजिया जो होती है उसको बाथ स्पंज कहते हैं। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। साइकन को साइफा भी कहते हैं। स्पॉन्जिला जो होता है यह स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। अगर पूछा जाए स्पॉन्जिला कैसा होता है तो यह स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे संघ सिलेंट्रेटा, ठीक, जिसको नाइडेरिया भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि संघ सिलेंट्रेटा कैसे होते तो ये अधिकांशतः कैसे होते, समुद्री, ठीक, समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सम्मिश्रित प्राणी होते हैं। ये कैसे होते हैं, मुक्त तैरने वाले सम्मिश्रित प्राणी होते हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिकाएं, ठीक है, नाइडेरिया नाम अगर पूछा जाए तो कैसे पढ़ा, तो जिनकी जो दंश कोशिकाएं होती हैं उनको नाइटोब्लास्ट, ठीक, नाइटोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। ठीक, अगर पूछा जाए नाइडेरिया नाम किस प्रकार से बना, कैसे बना, तो जिनकी दंश कोशिकाएं होती हैं उनको नाइटोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट के द्वारा बना हुआ है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक, अगर पूछा जाए नाइटोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक जो होते हैं, जो नाइटोब्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, दंश कोरक जो नाइटोब्लास्ट होते हैं वो स्थिरक, ठीक, स्थिरक रक्षा तथा, ठीक, ये क्या करेंगे, जब दंश कोशक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि शिकार पकड़ने के लिए जब पानी में चलते हैं तो ये शिकार पकड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का, ठीक है, अगर पूछा जाए संगठन कैसा पाया जाता है तो ऊतक स्तर का संगठन होता है। और ये द्विकोशिकीय होते हैं। अगर पूछा जाए कैसे होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी, ठीक, इन प्राणियों में क्या होती है, केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर, ठीक है, क्या पाई जाती है, केंद्रीय जठर संवहनी, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर इंग्लिश में कहते हैं, गुहा पाई जाती है, जो अधो गुहा हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा क्या करती है, खुलती है। कैसे खुलती है, तो जो हाइपोस्टोम होता है स्थित मुख द्वारा क्या करती है, खुलती है। इसमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी, ठीक है, दोनों ये होती कैसे हैं, देखो अंतःकोशिकी भी होंगी और अंतराकोशिकी दोनों प्रकार की होती हैं। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल यानी कि कोरल, इनके कुछ सदस्यों में जैसे जैसे जो इसके हैं नाइडेरिया के, उनके कुछ सदस्यों में क्या देखो, प्रवाल, ठीक है, जो प्रवाल होती है, जो प्रवाल जिसको कोरल भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल होता है। कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल जैसे आपने उसमें घोंघा वगैरह में देखा होगा, ठीक है। इनका शरीर 2 आकारों, ठीक, कैसा, 2 आकारों, जिसको पॉलिप तथा मेडूसा से बनता है। देखो इनमें 2 स्टेज पाई जाती हैं, एक पॉलिप स्टेज पाई जाती है और एक मेडूसा स्टेज पाई जाती बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होते हैं। अगर पूछा जाए पॉलिप कैसे होते हैं, तो स्थावर होते हैं और बेलनाकार होते हैं, जैसे हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। और मेडूसा छतरी के आकार का होता है। मेडूसा कैसा होता है, छतरी के आकार का होता है, जिसको कहते हैं प्लावी, ठीक, कैसा होता है, प्लावी होता है, छतरी के आकार के प्लावी होते हैं। और जो होता है देखो हाइड्रा जो होता है वो स्थावर यानी कि पॉलिप होता है। जैसे कि ऑरेलिया या जेलीफिश जो होती है, ऑरेलिया या जेलीफिश होती है वो नाइडेरिया जिन में दोनों पॉलिप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं। देखो जो नाइडेरिया जो है आपका, ठीक, जिसमें क्या पॉलिप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, पीढ़ी एकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस, ठीक, मेटाजेनेसिस होता है। जैसे ओवेलिया में पॉलिप जो होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा होता है, ठीक है, अलैंगिक जो जनन द्वारा क्या करेगा, मेडूसा को उत्पन्न करेगा। अगर पूछा जाए जो ओवेलिया होती है उसमें पॉलिप जो अलैंगिक जनन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो मेडूसा उत्पन्न होता है। तथा मेडूसा जो होता है, देखो जो पॉलिप होगा वो अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा को उत्पन्न करेगा, और जो मेडूसा होगा वो लैंगिक जनन द्वारा क्या करेगा, पॉलिप को उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए आपका फाइसेलिया हो गया, जिसको पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है। अगर देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपकी फाइसेलिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है। एडमेसिया क्या कहा जाता है, तो समुद्र एनिमोन, ठीक, क्या कहा जाता है,
समुद्र एनीमोन कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक। समुद्री पिच जिसको देखो पेनिनसुला को क्या कहते हैं, समुद्री पिच कहते हैं, ठीक है। एडमीसिया को समुद्री एनीमोन कहते हैं, ठीक है। और पेनिनसुला को कहते हैं समुद्री पिच कहते हैं। जो गोरगोनिया होती है उसको समुद्री व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाता है, समुद्री व्यंजन। अगर पूछा जाए गोरगोनिया को क्या कहते हैं तो समुद्री व्यंजन कहते हैं, ठीक। तथा जो तच तथा मेड जो आपका मेडरीना होता है उसको ब्रेन कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल कहा जाता है। अब इसके डायग्राम देख लेते हैं। देखिए आपका, देखिए सिलेंटेटा के उदाहरण आपका ऑरेलिया हो गया, ठीक है। ऑरेलिया में क्या होता है आपका, तो ऑरेलिया में आपकी पाई जाती है मेडूसा। ये देखिए मेडूसा स्टेज पाई जाती है। और जो आपका देखिए, और जो आपका ये एडमेसिया हो गया, इसमें क्या पाई जाती है, पालिप, ठीक। क्या पाई जाती है, पालिप। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम दिया हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक। चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्राणी जगत एनिमेलिया, ठीक, बहुकोशिकीय में करेंगे तो इसका संगठन के स्तर देख लेंगे, सम्मित देख लेंगे, प्रगुहा देख लेंगे, संघ देख लेंगे, ठीक है। तो संगठन होता है कोशिकीय स्तर का, इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो ऊतक अंग अंग तंत्र, ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, कोशिकीय संगठन कैसा होता है, ऊतक का होगा, अंग और अंग तंत्र का होगा, ठीक है। सम्मित जो होती है आर्य होती है, द्विपार्श्व होती है। कैसी होती है, आर्य होती है, द्विपार्श्व होती है। प्रगुहा जो होती है बिना गुहा, ठीक, जिसको अगुही कहते हैं। कूट गुही यानी कि कूट गुहा पाई जाती है। सत्य गुहा युक्त यानी कि गुही होते हैं। संघ कौन कौन सा, पोहरीपेरा है, पर नाइडेरिया सिलेंट्रेटा है जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, टीनोफोरा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, एस्के हेलमिन्थेस है, ठीक है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ठीक है। मोलस्का है, पर इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है जिसको अधरज्जुकी कहते हैं। और कॉर्डेटा को क्या कहते हैं, रज्जुकी कहा जाता है। रज्जुकी मतलब यानी कि उसमें कॉर्डेट उत्पन्न होती है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो पृष्ठरज्जु क्या होती है, पाई जाती है, उसको रज्जुकी कहेंगे। अब हम लोग अगला संघ देखते हैं, टीनोफोरा। क्या देखेंगे, टीनोफोरा। तो देखो टीनोफोरा जो होता है जो कंकधर, ठीक है, कंकधर समानता क्या होता है, समुद्री अखरोट। इनको क्या कहा जाएगा, जाना जाएगा तो अगर पूछा जाए संघ जो टीनोफोरा है उसको समुद्री अखरोट भी कहा जाता है, यानी कि सी वॉलनट। क्या, सी और वॉलनट। वॉलनट मतलब हो गया अखरोट, सी मतलब समुद्री, ठीक है। या कंकाल जैसी काम्ब जेली कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होती, काम्ब होती है, मतलब कंघी जैसी क्या होती है, संरचना होती, काम जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी आर्य, ठीक है। समुद्रवासी होते हैं आर्य, देखो सम्मित पाई जाती है। ये द्विकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक। कैसे होते, द्विकोशिकीय जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का, देखो अभी तक हम लोग पढ़े रहते हैं, देखो अंग तंत्र का, इसमें कैसा ऊतक श्रेणी का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शरीर में 8 कितनी होती है, देखो 8 पश्चिमाभि कंकाल पट्टिकाएं, ठीक। जो पश्चिमाभि ये कंकाल पट्टिका जो आर्य होती हैं, ठीक, काम जैसी होती है, वो 8 होती हैं पश्चिमाभि कंकाल पट्टिकाएं होती हैं जो क्या करती है, चलन में, जो गमन में सहायता करती है। अगर पूछा जाए कि टीनोफोरा में चलन में कौन सहायता करती है, तो 8 पश्चिमाभि कंकाल पट्टिकाएं जो होती हैं वो चलन गमन करने में सहायता करती है। पाचन, ठीक है, पाचन कैसा होता है, तो अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाया जाता है। कैसा होता है, अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का पाया जाता है। जीव संदीप्त, जीव संदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि जैसे आपका जुगनू हो गया, क्या हो गया, जुगनू देखा होगा, लाइट भी टिमिट टिमिट करते जाता है, उसको जीव कहेंगे, जीव संदीप्त, यानी कि प्राणी के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, ठीक। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता देखो क्या होती है, तो इसमें नर एवं मादा अलग नहीं होते। इसमें भी क्या होगा, नर और मादा क्या होंगे, अलग नहीं होंगे। इसमें जो जनन होगा वो लैंगिक जनन होगा, और निषेचन कैसा होगा, बाह्य होगा, आंतरिक नहीं होगा, बाह्य होगा। और ये अप्रत्यक्ष रूप से ये भी परिवर्धन करेंगे। जहाँ अप्रत्यक्ष जाएगा उसका मतलब होगा इसमें लार्वा स्टेज, देखो अभी तक पढ़ रहे थे जिसमें लार्वा स्टेज पाई जाती, पर इसमें जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन तो करेंगे, पर इसमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाएगी। ये आप याद रखना, ठीक है, ये आप याद रखना। उदाहरण के लिए आपका हो गया प्लूरो ब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना। ये देखिए इसमें क्या होती, कंघी जैसी संरचना होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे संघ प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि चपटे क्रम। क्या, संघ प्लेटीहेलमिन्थेस यानी कि चपटे क्रम। इस संघ के प्राणी, ठीक, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, यानी कि चिपटे, जैसे कि फीता क्रम, ये आप अभी नीचे देखेंगे डायग्राम, तो चपटे होते हैं, इसीलिए इन्हें सामान्यतः क्या चपटे क्रम कहा जाता है। प्लेटीहेलमिन्थेस या चपटे क्रम इन्हीं को कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में क्या करते पाए जाते हैं। मतलब ये मोस्टली ये कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, यानी कि जो पशु होंगे या फिर मनुष्य होंगे उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। अंतः परजीवी का मतलब होता है शरीर में बाहर रूप से नहीं पाए जाएंगे, अंतर यानी कि आंतों में पाए जाएंगे, पेट में पाए जाएंगे, ऐसे पाए जाते हैं। चपटे क्रम क्या होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित, ठीक है। इसमें सम्मित कैसी होती है, तो द्विपार्श्वी होती है, और ये त्रिकोरिक होते हैं, ठीक है।
त्रिकोणिक होते तथा कैसे होते, अप्रगुही होते हैं। अप्रगुही, त्रिकोणिक, आपकी जब इससे पहले की वीडियो देखेंगे उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। इनमें अंग तंत्र जो होता है, संगठन जो होता है, शारीरिक संगठन वो कैसा होता है, अंग स्तर का होता है। अभी हम लोग उसके पहले जो देखे थे टिनोफोरा में, उसमें ऊतक स्तर का पाया जा रहा था। परजीवी प्राणी में अंकुश, ठीक, अंकुश जैसे कहते हैं, तथा चूसक पाए जाते हैं। कैसे, चूसक जो अंदर रहते हैं, जैसे पेट के अंदर या हाथ के अंदर रहते हैं, तो चूसक द्वारा क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक। कुछ चपटे क्रम होते हैं, खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं करते। सीधे जो खाद्य पदार्थ होता है, वो जो डाइजेस्ट खाद्य पदार्थ होता है, उसको क्या करते हैं, सीधे अवशोषित कर लेते हैं। इनमें फ्लेम सेल्स यानी कि ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ज्वाला कोशिकाएं होती है वो परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में क्या करती है, सहायता करती है। अगर इनका पूछा जाए कि ज्वाला फ्लेम सेल किस में पाई जाती हैं, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाई जाती हैं, या क्या करती है, परासरण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर तथा मादा ये भी अलग नहीं होते, ये भी कैसे होते, उभयलिंगी होते हैं। निषेचन कैसा होता है, इसमें आंतरिक होता है। अभी हम लोग अभी तक हम लोग क्या बाह्य निषेचन पढ़ रहे थे। तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें लार्वा स्टेज 1 या 2 नहीं पाई जाती, बहुत सी लार्वा स्टेज पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन, जो प्लेनेरिया होता है उसमें जो पुनरुद्ध भवन होता है, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या, पुनरुद्ध भवन असीम क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन करने की क्या होती है, असीम क्षमता होती है। इसका मतलब जैसे कि ये सेगमेंट दिख रहे हैं, तो हर एक सेगमेंट से क्या होता है, दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए आपका टीनिया हो गया, फीताक्रमी, और फैसियोला यानी कि पर्णक्रमी हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका हो गया टीनिया, ठीक है। क्या हो गया, टीनिया हो गया, फीताक्रमी आप देख रहे हैं। तो इसके देखो खंड खंड, इसमें क्या होगी, पुनरुद्ध भवन, यानी कि अपने जो खंड होते हैं उनमें से दूसरा जीव उत्पन्न करने की बहुत ही अधिक क्षमता होती है। ये आपको फैसियोला हिफेटिका हो गया। अब हम लोग देखते हैं संघ एस्केहेलमिन्थेस, ठीक है। एस्केहेलमिन्थेस ये कैसे होते हैं, गोलक्रमी इनको कहा गया, उनको कहा गया चपटे क्रम, इनको कहा गया एस्केहेलमिन्थेस को गोलक्रम, ठीक है। एस्केहेलमिन्थेस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। इनको गोलक्रमी भी कहा जाता है, ठीक है। ये मुक्त जीवी, ठीक, कैसे होते हैं, मुक्त जीवी होंगे, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व, इनमें क्या हो, द्विपार्श्व सम्मित होगी। ये कैसे होंगे, त्रिकोणिक होंगे तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। पूछा जाए कैसे होते हैं, कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र का होता है। कैसा होता है, अंग तंत्र शारीरिक संगठन पाया जाता है। इसमें जो आहार नाल होती है पूर्ण होती है। आहार नाल पूर्ण का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, देखिए, जो उत्सर्जन के लिए और ग्रहण करने के लिए अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जिसमें सुपरवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। क्या होती है, सुपरवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है। किससे, उत्सर्जन रंध्र के द्वारा क्या होगा, अपशिष्ट जो पदार्थ होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। नर तथा मादा जो होते हैं एकलिंगाश्रेयी होते हैं। कैसे होते हैं, एकलिंगाश्रेयी होते हैं, यानी कि इनमें जो होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो द्विलिंगी या उभयलिंगी ना होकर के एकलिंगाश्रेयी होते हैं, यानी कि इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। जब अगर देख रहे, अगर बाहर से अगर पहचानने की कोशिश की जाएगी तो जो मादा होगी वो नर से लंबाई में क्या होगी, बड़ी होगी। निषेचन कैसा होगा, आंतरिक होगा, ठीक है। परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु के समान ही दिखते हैं, ठीक है। कैसे, शिशु के समान ही दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे दिखेगा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से शिशु के समान दिखेंगे। अगर अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो इसमें कौन, लार्वा स्टेज आएगी। उदाहरण के लिए एस्केरिस जो कि गोलक्रमी होता है, वाउचेरिया जिसको कहते हैं फाइलेरिया कृमि कहते हैं, इससे वाउचेरिया से क्या फाइलेरिया होती है। और एन देखो आपका साइलोस्टोमा यानी कि अंकुश क्रम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, संघ एनेलिडा, ठीक है। संघ एनेलिडा का अगर पूछा जाए तो ये जो जलीय होते हैं, ठीक, जलीय में कैसे लवड़ी होते हैं, अलवर्जल, यानी कि ये जो होंगे जो मैराइन भी होंगे और स्वच्छ वाटर में भी पाए जाएंगे, अथवा स्थलीय, ठीक, स्थलीय भी होंगे। स्वतंत्र जीव कभी कभी क्या होते हैं, परजीवी भी होंगे। देखो ये लवड़ी भी होंगे, अलवर्जलीय भी होंगे, स्थलीय भी होंगे, ठीक है। स्वतंत्र रूप से जो जीव होंगे कभी कभी परजीवी भी हो सकते हैं। तो समझ ले कितने हो सकते हैं। ये अंग तंत्र स्तर का संगठन, अगर इसमें पूछा जाए तो कैसा पाया जाता है, तो अंग तंत्र स्तर का क्या पाया जाता है, संगठन ये प्रदर्शित करते हैं, पाया जाता है। इसमें जो सम्मित होती है वो द्विपार्श्व होती है, ठीक है। ये त्रिकोणिक होते हैं,
जिसमें यानी कि 3 लेयरें पाई जाती है। क्रमिक हो, ठीक, पुनरावृत्ति, इसमें पुनरावृत्ति इसमें भी होती है। विखंडित यानी कि खंडित अथवा गुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर सतह जो होता है सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बांटा जा सकता है, यानी कि खंडों में सेगमेंट में डिवाइड होता है। जैसे कि आपने खजूरा वगैरह देखा होगा तो उनको क्या होता है, सेगमेंट होते हैं, ठीक, खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, इनको क्या है, देखो लैटिन एनोलस अर्थात सूक्ष्म वलय, ठीक, इसीलिए इस संघ को क्या कहा गया है, एनेलिडा कहा गया है, क्योंकि इनमें एनोलस अथवा सूक्ष्म वलय होता है, इसीलिए क्या कहा गया है, इसको एनेलिडा कहा गया है। इन प्राणियों में, ठीक, ये जो प्राणी होते हैं, ठीक है, जो प्राणी होते हैं तो इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो चलन में क्या करेंगी, सहायता करेंगी। अगर पूछा जाए चलन में क्या सहायता करेंगी, तो अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जलीय एनेलिडा, ठीक, जो जलीय एनेलिडा जैसे कि आपका क्या कहा जाता है, नेरिस, ठीक है, नेरिस को आपने देखो गूगल पे डाल के अगर सर्च करेंगे या फिर इसमें भी आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, नेरिस जो होता है तो नेरिस में जो होते हैं पार्श्वपाद, ठीक, पार्श्वपाद जिसको कहेंगे उपांग, उपांगों को पैरापोडिया भी कहते हैं। अगर पूछा जाए इनका, जैसे कि जो नेरिस होते हैं वो चलते किसके द्वारा, तो पैरापोडिया के, जैसे आपका ये नेरिस देख रहा है, आप गूगल पे डाल के भी सर्च कर सकते हैं। जो तैरने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जो पैरापोडिया होते हैं तो क्या करेंगे, जल में तैरने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसमें अगर परिसंचरण पूछा जाए तो किस प्रकार का होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। जो वृक्कक होते हैं एक वचन यानी कि नेफ्रेडियम, परासरण नियमन, जो परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायक। जो वृक्कक होते हैं, जो नेफ्रेडियम होते हैं, वो क्या करेंगे, परासरण नियमन में क्या और उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे, एक वचन गैंग्लियन होती हैं। क्या एक जोड़ी गुच्छिकाओं को क्या कहेंगे, एक वचन गैंग्लियन होती हैं, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा क्या करती है, दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिडा है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नेरिस कैसा है, तो जलीय एनेलिडा है, ठीक है, जिसमें नर तथा मादा इसमें क्या होती है, अलग अलग होंगे। जहाँ अलग अलग होंगे वहाँ पे एकलिंगी होंगे या एकलिंगाश्रयी होंगे। लेकिन केचुआ तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। केचुआ में क्या होता है, एक में ही होते, उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। इसमें जनन कैसा होगा, लैंगिक विधि द्वारा होगा, कि लैंगिक विधि द्वारा होता है, ठीक है। और जो उदाहरण के लिए देखेंगे, नेरिस फेरेटिमा, ठीक है, नेरिस फेरेटिमा जो होगा वो केचुआ होगा आपका, तथा जो हीरोडेनिया होगी वो जोंक होगी। देखिए क्या होगी, वो जोंक होगी, ये जोंक है, ठीक है आपकी, और ये क्या है, ये नेरिस है। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा देखो सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे पहले तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये क्वेश्चन बहुत बनेगा कि सबसे बड़ा संघ किसे कहते हैं, तो आर्थ्रोपोडा का कहते हैं, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं, ठीक है। हर अपने आसपास के जो कीट देखते हैं वो अधिकतर क्या होंगे, आर्थ्रोपोड्स होंगे, ठीक है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर क्या होती है, आर्थ्रोपोड होती है। इसमें जो संगठन होता है वो अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है, ठीक है। कैसा होता है, अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है, तथा ये द्विपार्श्व सम्मित, ठीक, कैसी होती है, द्विपार्श्व सम्मित होगी, त्रिकोणिक होंगे, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी होते हैं, ठीक, विखंडित होंगे और प्रगुही प्राणी होंगे। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिन वाहिकाएं से ढका होता है, ठीक। इनका जो शरीर होता है किससे ढका होता है, तो जो काइटिन की वाहिकाएं जो होती हैं उनसे इनका शरीर ढका होता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में क्या होता है, विभाजित होता है। मतलब सिर अलग होगा, वक्ष अलग होगा और उदर अलग होगा, विभाजित होते हैं। अर्थात यानी कि मतलब संधिपोडा मतलब उपांग होते हैं। इसमें संधियुक्त पाद होता है, ठीक है। कैसे संधियुक्त, यानी कि जैसे सेगमेंट में देखे आप, जो जैसे कि जो जोड़ होते हैं उसमें क्या पाद यानी कि पैर होते हैं। श्वसन अंग, जो श्वसन अंग होता है उसको क्लोम कहेंगे, ठीक, क्लोम भी कहेंगे। पुस्त क्लोम यानी कि बुक लंग्स जिसको कहते हैं, पुस्त फुफुंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि आर्थ्रोपोड में जो श्वसन अंग होते हैं उनको आप क्या कहेंगे, देखिए बुक लंग्स भी यानी कि पुस्त क्लोम यानी कि पुस्त फुफुंस, और अंग क्लोम भी कहते हैं। श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है श्वसन, तो श्वसन होगा अंग क्लोम, पुस्त क्लोम और पुस्त फुफुंस अथवा श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र अगर पूछा जाए कैसा होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक। कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। संवेदी अंग जो होते हैं श्रृंगिकाएं यानी कि नेत्र, सामान्य तथा संयुक्त होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे और संयुक्त यानी कि जोड़े में होंगे। संतुलन पुट्टी यानी कि स्टेटोसिस्ट उपस्थित होती है। और उत्सर्जन जो होता है मैल पीकी नलिका के द्वारा होता है। उत्सर्जन अगर पूछा जाए कि आर्थ्रोपोड में कैसा हो, किसके द्वारा होता है, तो मैल पीकी जो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा उत्सर्जन होता है, ठीक। नर और मादा क्या इसमें पृथक पृथक पाए जाते हैं, ठीक। नर और मादा क्या होते हैं, पृथक पृथक पाए जाते हैं, ठीक। तथा अधिकांशता कैसे होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। परिवर्धन जो होता है प्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा, प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था में होगा, ठीक। और जहाँ अप्रत्यक्ष
होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है, लार्वा स्टेज में होता है। जैसे कि आपने तितली वगैरह देखे होंगे, पहले कीड़े रूप में होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, एकदम बटरफ्लाई बन करके उड़ जाते हैं, ठीक है। आर्थिक महत्व के कीट, अगर पूछा जाए आर्थिक महत्व के कीट आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से हैं, तो आपका देखो कौन सा हो गया, आपका सबसे पहले एपिस इंडिका जिसमें मधुमक्खी, जिससे क्या होता है, शहद प्राप्त होता है। बॉम्बिक्स यानी कि रेशम कीट, और लैसिफर यानी कि लाख, जो लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। रोगवाहक कीट अगर पूछा जाए कौन कौन से, एनाफ्लिस है, क्यूलेक्स है, ठीक है, क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर है, यूथ पिंडक यानी कि टेड्डी है, लोकट जिसको लोकस्टा कहेंगे, ठीक है। जीवित जीवाश्म आपका लीमू लस यानी कि राज करकट, किंग क्रेव आदि होते हैं। तो इसमें देखो जो आर्थिक महत्व वाले भी हैं और रोगवाहक दोनों हैं। अब संघ आता है मोलस्क, ठीक है, क्या आता है, मोलस्क, ठीक। मोलस्का जो है, मोलस्का अगर पूछा जाए तो इनके शरीर कैसा होता है, कोमल होता है, ये कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। मोलस्का जो होता है दूसरा सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है, फिर मोलस्का है, ठीक है। ये प्राणी स्थलीय तथा जलीय, लवणीय होंगे और अलवणीय। इनका अंग तंत्र जो होगा, इसमें संगठन कैसा होगा, वो अंग तंत्र इस तरह का होगा। ये द्विपार्श्व सममित यानी कि त्रिकोणिक, ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक। त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं, त्रिकोणिक होते हैं, प्रगुही प्राणी होते हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। जो ये आपको दिख रहा है, ठीक, घोंघा दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, अंदर बहुत इसका शरीर जो होगा कोमल होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना ऊपर से कवच चढ़ा हुआ होता है। इसका शरीर जो होता है अखंडित, ठीक है, खंडों में नहीं बटा होता है, जिसमें सिर, पेशीय, पाद तथा अंतरंग कुकुंद होता है। सिर होंगे, पेशीय होंगे, पाद होंगे तथा अंतरंग कुकुंद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुंद के ऊपर प्रवार बनाती है। जो कुकुंद होता है उसके ऊपर प्रवार बनाएगी त्वचा, जो कि नरम तथा स्पंजी परत, ओके। कुकुंद तथा प्रवार के बीच का स्थान जो होता है उसको प्रवार गुहा कहेंगे। कुकुंद और प्रवार के बीच का जो स्थान होगा उसको क्या कहेंगे, प्रवार गुहा कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, देखो पंख के समान क्लोम पाए जाएंगे। कैसे, जैसे पंख होते हैं बटरफ्लाई वगैरह में, उसके समान क्या पाए जाएंगे, क्लोम पाए जाएंगे, जो श्वसन एवं क्या करेंगे, उत्सर्जन में दोनों में सहायक होंगे। जो क्लोम होंगे, जो पंख होंगे, वो क्या करेंगे, श्वसन एवं उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक, सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक होते हैं, ऐसे टू टू करके ऐसे निकली होती हैं, वो क्या करते हैं, संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, ठीक है। रेती के समान क्या होते हैं, घिसने के अंग होते हैं। इसे रेती जीहा यानी कि रेडूला कहते हैं। जो रेती के समान घिसने के अंग होते हैं उनको रेती जीहा यानी कि रेडूला कहते हैं। सामान्यतः नर जो होते हैं मादा से पृथक होते हैं, जो नर होते हैं वो मादा से पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। अगर पूछा जाए कैसे होते हैं, तो अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्धन जो होता है सामान्यतः लार्वा द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा, ये आपका दिख रहा है स्टार फिश दिख रहा है, आपका घोंघा दिख रहा है, ठीक है, तो घोंघा दिख रहा है, पाइला दिख रहा है, आपका पिकटांडा दिख रहा है, सीपिया होती है, ठीक। पाइला को सेब घोंघा कहेंगे, पिकटांडा को मुक्ता सुक्ति कहेंगे, सीपिया को कहेंगे कटल फिश कहेंगे, और लोलिगो को स्क्विड कहेंगे, ऑक्टोपस को बेताल मछली कहेंगे, ठीक है। और आपका देखो जो आपका एप्लाइसिया है उसको समुद्री खरगोश, और डेंटेलियम जो है उसको रद कवचर कहेंगे, कीटोप्ल्यूरा को आपका काइटन कहेंगे। अब आ गया हम लोग का संघ एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जो संघ एकाइनोडर्मेटा है, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि एकाइनोडर्मेट जिनको कहते हैं सूल युक्त प्राणी कहते हैं, इनमें क्या होता है, प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाएगा। इसमें अंतःकंकाल जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, एकाइनोडर्मेट यानी कि सूल युक्त शरीर। इसमें सूल युक्त शरीर होता है। सभी समुद्री वासी होते हैं, ये सारे जितने होते हैं वो सभी समुद्री वासी होते हैं तथा इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। वयस्क एकाइनोडर्मेट जो होते हैं उनमें आर्य रूप का सम्मित पाई जाती है। वयस्क जो होंगे उसमें आर्य रूप की सम्मित पाई जाएगी। जो कि बच्चा होंगे, जो लार्वा होंगे, तो लार्वा में द्विपार्श्व रूप की सम्मित पाई जाती है। ये सब त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। कैसे, त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है, इसे पूर्ण पाचन तंत्र होता है, यानी कि जो आपका खाने का जो छिद्र होगा वो अलग होगा और सर्जन का छिद्र कैसा होगा, अलग होगा। तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार द्वारा क्या होता है, पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, जल संवहन तंत्र होता है इस संघ की, जो कि विशिष्टता मानी जाती है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, इसमें स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। नर एवं मादा पृथक पृथक होते हैं इसमें, तथा इसमें लैंगिक जनन पाया जाएगा। निषेचन बाह्य हो पाया जाएगा, इसमें अंतर निषेचन नहीं पाया जाएगा, बाह्य पाया जाएगा। और ये क्या, पानी में अपना निषेचन करेंगे, ठीक है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। इसमें क्या अप्रत्यक्ष होगा और स्टेज कौन सी होगी, मुक्त प्लावी लार्वा स्टेज होगी। उदाहरण के लिए आपका स्टेरियस यानी कि तारामीन, एकाइनस यानी कि समुद्री आर्चिन, एंटीडोन यानी कि समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानी कि समुद्री करकटी, तथा ऑफियूरा यानी कि भंगुर तारा।
जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब हम लोग संघ देखेंगे हेमिकॉर्डेटा। क्या देखेंगे? हेमिकॉर्डेटा। इन्हें हेमिकॉर्डेट पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ, ठीक है। पहले इसमें क्या किया गया, हेमिकॉर्डेट जो थे उनको क्या किया गया, जो कशेरुकी संघ था उसमें एक उपसंघ बनाया गया, जिसमें उपसंघ के रूप में इनको हेमिकॉर्डेट को रखा गया। लेकिन अब इन्हें क्या किया गया, अरोजुकियों में, किसमें? अरोजुकियों में एक अलग संघ के रूप में क्या कर दिया गया, रखा गया है। हेमिकॉर्डेट जो होंगे कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है। इनका जो कॉलर क्षेत्र ये दिख रहा है, इसमें क्या होगी, अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्टोमोकार्ड कहते हैं। जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना होती। कैसी होती? पृष्ठ रज्जु के समान संरचना होती। इस संघ के प्राणी के क्रम के समान तथा समुद्री जीव हैं, ठीक है। कैसे? प्राणी जो है क्रम के समान है और समुद्री जीव हैं, जिनका संगठन जो होगा वो अंगतंत्र स्तर का होगा। ये द्विपार्श्व रूप से सम्मित, इनकी जो सम्मित होगी वो द्विपार्श्वीय होगी, त्रिकोणिक होंगे तथा प्रगुही प्राणी होंगे। इनका शरीर कैसा होगा? बेलनाकार होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, तथा सुंड कॉलर लंबे वक्ष में क्या होगा, विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा पाया जाता है। जो श्वसन होंगे वो क्लोम के द्वारा क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। तथा सुंड ग्रंथ जो होती है, जो सुंड ग्रंथ इसमें जो ये पाई जाती है, ये उत्सर्जी अंग होती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। नर एवं मादा इसमें भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। निषेचन कैसा होगा? बाह्य होगा। परिवर्धन लार्वा जो होगा, जो आपका टाइनेरिया लार्वा के द्वारा क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि टाइनेरिया जो लार्वा होगा उसके द्वारा इसमें परिवर्धन होता है, जो कि अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए ब्लैनोग्लेसेस तथा सैकोग्लोसेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं संघ कॉर्डेटा, जिसको रज्जुकी कहते हैं, ठीक है। संघ कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी। जो कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पाए जाएंगे। पहला होगा पृष्ठ रज्जु खोखली, ठीक, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा जुगमित ग्रसनी क्रोम छिद्र, ठीक है। 3 लक्षण पाए जाएंगे, ये 3 लक्षण हैं। ये सब द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोणिक तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इसमें सम्मित पूछी जाए तो द्विपार्श्व होती है, त्रिकोणिक होंगे और प्रगुही प्राणी होंगे। इनमें अंगतंत्र स्तर का क्या पाया जाएगा, संगठन पाया जाएगा। इसमें गुदा जो होगी पश्च पुच्छ, ठीक, पश्च क्या होगी, पुच्छ होगी, ठीक है, तथा बंद परिसंचरण तंत्र होगा। परिसंचरण पूछा जाएगा तो बंद परिसंचरण तंत्र होगा। अरुजुकी एवं रज्जुकी में कुछ विशेषताएं तुलना करके हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ये आपका क्या होगा, मेरुदंड पाई जाएगी। ये पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। ये आपका होंगे क्लोम छिद्र होंगे। ये आपकी जो होगी गुदा पश्च गुहा पाई जाएगी। अब हम देखते हैं, देखो रज्जुकी और रज्जुकी में अंतर देखते हैं क्या होते हैं। तो क्या होगा, देखो रज्जुकी जो होंगे पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगी, ठीक है, यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अरुजुकी में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक, पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होगा। ओके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। इसमें एकल होता है, इसमें दोहरा होता है। इसमें क्या होगा, पृष्ठीय होगा, इसमें अधर तल पे होगा। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। इसमें क्लोम छिद्र जो होंगे वो अनुपस्थित होंगे। हृदय अधर भाग में होगा। इसमें जो हृदय होगा वो पृष्ठ भाग में होता है, यानी कि पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। एक गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है। इसमें गुदा पश्चपुच्छ में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें पश्चपुच्छ पे उपस्थित होगी, इसमें अनुपस्थित होगी। अब देख लेते हैं, संघ कॉर्डेट में 3 उपसंघों, मतलब 3 उपसंघ बनाए गए हैं। पहला है यूरोकॉर्डेट, क्या है, पहला यूरोकॉर्डेट। दूसरा है आपका ट्यूनिकेटा है, ठीक, सफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा है, ठीक है। तो जो उपसंघ यूरोकॉर्डेटा है उसको सफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः क्या, प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा तथा सफेलो जो कॉर्डेटा है को क्या कहेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा कहेंगे। पहली बात ये समझ लीजिए। ये समुद्री जो होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल क्या होती है, लार्वा की पूंछ में पाई जाएगी। जो यूरोकॉर्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु यानी कि जो नोटोकॉर्ड होगी वो जो लार्वा स्टेज जब होगी तो उसकी पूंछ में पाई जाएगी। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु जो होती सिर से पूंछ तक फैली होती है। यानी कि जब यूरोकॉर्डेटा होगा उसमें जो लार्वा स्टेज होगी उसकी पूंछ में पाई जाएगी। जब सेफेलोकॉर्डेटा में आएंगे उसमें सर से लेकर के पूंछ तक क्या होगी, फैली होगी नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु, ठीक, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। मतलब जब तक जीव जीवित रहेगा तब तक उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। उदाहरण के लिए यूरोकॉर्डेटा, एसडिया यानी कि सेल्पा, आपका डोलियोलम, ठीक, सफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सस या लेसलेट। ओके, कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है, जो एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है उसमें पाई जाती है, ठीक है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु जो होती है अस्थिर अथवा
उपस्थित मेरुदंड में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। मेरुदंड में क्या होती है, परिवर्तित हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि जो आपकी देखो बूढ़ी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, पर जब वयस्क होंगे तो उसमें पस्ट रज्जु जो होगी वो उपास्थि मेरुदंड में क्या होती है, बदल जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी होते हैं। कैसे होते हैं, कशेरुकी यानी कि रज्जुकी भी होते हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। देखो कशेरुकी रज्जुकी तो होते हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकियों में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। ठीक है, कैसा होगा, 2 होंगे, 3 होंगे अथवा 4 प्रकोष्ठ वाले, 4 चैम्बर वाले जो होंगे पेशीय अधर जो होगा हृदय होता है। ओके, वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा जो पंख होते हैं, पंख यानी कि जो फिन होते हैं या पाद होते हैं के रूप में जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। वो जो उपसंग होता है वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया। वर्टिब्रेट जो डिवीजन देख लेते हैं। आपका क्या होगा, एनेर्थोस्टोमेटा हो गया, जबड़ों का अभाव होगा। इसमें क्या होगा, जबड़ों का अभाव होगा। नेथोस्टोमा में जबड़े उपस्थित होंगे। अनेथोस्टोमेटा में क्या होंगे, जबड़ों का अभाव होगा, यानी कि जबड़े नहीं पाए जाएंगे। और नेथोस्टोमेटा में क्या होंगे, जबड़े उपस्थित होंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। ये चार्ट बना हुआ है। और जो आपका जबड़ों होगा वो वर्ग जो होगा आपका होगा आपको साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, कैसा होगा वर्ग, साइक्लोस्टोमेटा होगा। जबड़े जिसमें उपस्थित होंगे, पिसीज यानी कि पंख उपस्थित होंगे। जो आपका टेट्रापोडा यानी कि चतुष्पाद पाद उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे, आपके आएंगे कंड्रीकोथीज आ जाएगा, आपको आस्टिकोथीज आ जाएगा। और इसमें टेट्रापोडा में आप आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, 4 आएंगे। कौन से, एम्फीबिया यानी कि उभयचर आएंगे, रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप आएंगे, एवीज आएंगे, मेमेलिया यानी कि स्तनी वर्ग आएंगे। अब हम लोग साइक्लोस्टोमा देखेंगे जिनमें क्या जबड़ों का अभाव होगा। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी जो होते हैं साइक्लोस्टोमा के प्राणी होते हैं। शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। क्या उसमें क्लोम छिद्र यानी कि 6 से 15 जोड़ी क्या होंगे, क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। साइक्लोस्टोमा अगर पूछा जाएगा श्वसन के लिए कितने जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाएंगे, तो 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमा में बिना जबड़ों को चूसक तथा वृत्ताकार मुख होगा। ठीक, बिना जबड़ों के चूसक होगा, वृत्ताकार कैसा होगा, मुंह होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं। इसके शरीर में सल्क युग्मित पंखों का अभाव होगा। ठीक है, सल्क युग्मित क्या होंगे, पंखों का अभाव होगा। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। ठीक है, कपाल और मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र पूछा जाए तो बृंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोमा समुद्री होते हैं। साइक्लोस्टोमा कितने कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलावड़ी जल में प्रवास करते हैं। यानी कि अलावड़ी जल का मतलब होता है जो समुद्री जल होगा उससे फ्रेश वाटर में जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रवास, यानी कि जो जनन के लिए समुद्र से कैसे फ्रेश वाटर में, नदी में, तो ये क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, जाते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, ये मर जाते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद ये मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में फिर से लौट आएंगे। ये बाहर जाएंगे नदी में जहाँ पे फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, स्वच्छ जल होगा, उसमें क्या करेंगे, अपने जो होंगे बच्चों को जन्म देंगे वो, और फिर क्या ये करेंगे, कुछ दिनों के बाद ये मर जाएंगे। उसके बाद जो इनके लार्वा होंगे, लार्वा फिर से क्या करेंगे, समुद्र में वापस आएंगे प्रवास के द्वारा। उदाहरण के लिए आपका पेट्रोमाइजन यानी कि लैम्प्रो तथा मिक्सिन यानी कि हैगफिश। अब वर्ग देखते हैं जो कांड्रीकुथीज देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी होते हैं। कैसे, तो धारा रेखीय समुद्री के प्राणी होते हैं तथा इसका अंतकंकाल उपास्थल होता है। मुख, ठीक, जो मुख होता है, ठीक, जो मुख होता है अधर पर स्थित होता है। पृष्ठरज्जु चिर स्थायी होती है। पृष्ठरज्जु जो होती है चिर स्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग। ठीक है, क्लोम छिद्र जो होते हैं अलग होते हैं तथा प्रच्छद यानी कि अपर कुलम से ढके नहीं होते हैं। अपर कुलम से क्या होते हैं, ढके नहीं होते हैं। जो त्वचा होती है दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है। ठीक, सल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित, और पीछे की ओर क्या होते हैं, मुड़े दंत होते हैं। पीछे की ओर क्या होंगे, मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये मछलियां हैं वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें एक अलिंद होता है और एक निलय पाया जाएगा। इसमें कुछ में विद्युत अंग होते हैं। ठीक, जैसे कि टारपीडो में आपने सुना होगा, करंट मारती है। तथा कुछ में विषदंत यानी कि ट्राइगोन। ठीक है, कुछ में विषदंत जो कि ट्राइगोन होते हैं। ये सब असमतापी होते हैं। ये समतापी नहीं होते, ये असमतापी होते हैं। पोइकिलोथर्मिक होते हैं। ठीक, असमतापी को इंग्लिश में कहते हैं पोइकिलोथर्मिक होते हैं। अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, तभी ये पानी में होते हैं। जैसे ही पानी खत्म हुआ ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में अलैंगिक
क्लेश पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो नर होगा उसमें अलैंगिक क्लेश पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होगा, इसमें बाह्य नहीं होगा, आंतरिक होता था। अधिकांशतः जरायुज होते हैं। कैसे? तो जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए आपने स्कैलियोडॉन देखा होगा, कुत्ता मछली जिसको कहते हैं, उसके दांत भैया बहुत ही मजबूत होते हैं। प्रेस्टिक जैसे आरा मछली हो गया। और आपका कार्केरोडॉन यानी कि विशाल सफ़ेद शार्क हो गया आपका। ठीक, विशाल सफ़ेद शार्क हो गया। ट्राइगोन यानी कि व्हेल शार्क हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्ग आस्टिकोथिस। ठीक, क्या देखेंगे? वर्ग आस्टिकोथिस यानी कि इस वर्ग की मछलियाँ लवड़ी तथा अवलवड़ी दोनों प्रकार की होती हैं, यानी कि समुद्र में पाई जाएंगी और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है और मुख अधिकांशतः जो होता है वो अग्रसिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र और प्रच्छद जो होता है अपरकुलम से ढके हुए होते हैं। त्वचा जो होती साइक्सोइड और तीनों जोड़ सल्क में क्या होती है? ढकी रहती। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। हृदय में प्रकोष्ठ का जो होता है प्रकोष्ठ होता है, जैसे कि एक अलिंद एवं एक निलय होगा। 2 प्रकोष्ठ का मतलब होता है 2 चैम्बर पाए जाएंगे, एक अलिंद पाया जाएगा, एक निलय पाया जाएगा। ये कैसे होते हैं? सभी असमतापी ये भी होते हैं। नर तथा मादा इनमें भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडज होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। निषेचन जो होगा प्राय बाह्य होगा, उसमें कैसा था? आंतरिक था। परिवर्धन जो होगा प्रत्यक्ष होगा, यानी कि लार्वा स्टेज में नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए आपका जो होगा समुद्री एक्सोसिटस हो गया, जैसे कि उड़न मछली हो गया। ठीक है, आपका उड़न मछली हो गया। ठीक है, और आपका क्या होगा? जो आप उड़न मछली होगा, और हिप्पोकैम्पस हो गया समुद्री घोड़ा। और अलवर्ड जो होगा अलवर्डलिए जो लेम्बियो होगा वो रोहू हो गया। ठीक, कतला होगा आपका कलेरियस हो गया। मांगुर हो गया, मांगुर जो मछली आपने सुनी होगी। एक्वेरियम बेटा हो गया आपका फाइटिंग फिश। ठीक, पेट्रोपैसे हो गया आपका एंगंज मछली हो गया। अब हम लोग वर्ग एम्फीबिया यानी कि उभयचर। उभयचर यानी कि ये होता है जल और थल दोनों में पाए जाएंगे, जैसा कि नाम से इंगित है। ग्रीक एम्फी 2, ठीक, प्लस क्या? बायोस जीवन। ठीक है, क्या हो गया? ग्रीक एम्फी 2 प्लस बायोस जीवन, यानी कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इसमें अधिकांश जो होगा वो 2 जोड़ी पैर होंगे। इसमें 2 ही जोड़ी पैर पाए जाएंगे। शरीर सिर तथा धड़ में क्या होगा? विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होगी और कुछ में पूंछ नहीं उपस्थित होगी। उभयचर की त्वचा कैसी होगी? नम सल्क रहित होती है। ठीक है, नम होगी और सल्क रहित होगी। नेत्र जो पलक जो होते हैं, नेत्र जो होते हैं पलक वाले होते हैं। ठीक है, और बाह्य जो नेत्र होंगे, बाह्य कर्ण की जगह पर क्या? कर्ण पटल पाया जाएगा। ठीक, कर्ण की जगह पे क्या पाया जाएगा? कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन छिद्र पथ एक जो होता है कोष्ठ में खुलते हैं। एक कोष्ठ में खुलेंगे जिसे अवस्कर कहेंगे। जिस कोष्ठ में जो होगा आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ जो कोष्ठ में खुलते हैं उसको अवस्कर कहते हैं। और जो बाहर खुलता है उस श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होती है। हृदय में इसमें 3 प्रकोष्ठ पाए जाएंगे, इसमें 3 चैम्बर पाए जाएंगे। 2 अलिंद पाया जाएगा, एक निलय पाया जाएगा। ये भी असमतापी प्राणी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, तथा जो विकास होगा वो प्रत्यक्ष होगा, लार्वा के द्वारा होगा। उदाहरण के आपके लिए बीफो हो गया, यानी कि टोड, राना, टिग्रिना जैसे मेढक आपने देख लिया। हायरा यानी कि वृक्ष मेढक। और सैलेमेंड्रा जो हो गया वो सैलेमेंडर हो गया। ठीक, एक्थियोफिस जो हो गया वो पाद रहित उभयचर हो गया। हम लोग देखते हैं वर्ग सरीसृप। ठीक है, वर्ग सरीसृप देखो, सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण हुआ। ठीक, सरीसृप यानी कि सर ऐसे क्या? रेंगने के द्वारा पड़ा। ठीक, लैटिन शब्द में रेपर अथवा रेपटन रेंगना या सरकना कहेंगे। ठीक है, ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्थलीय प्राणी होते हैं, जल में नहीं पाए जाते अधिकतर। जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। ठीक, कैसा होता है? त्वचा से ढका रहेगा। इसमें किरेटिन जो होता है द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क व प्रसल्क पाए जाएंगे। इसमें जो काइटिन के होंगे सल्क और प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाएंगे, यानी कि काना नहीं पाए जाएंगे बाहरी। कर्ण पटल जो होता है वह बाह्य कान का प्रतिध्वनित्व करता है। इसमें कर्ण पटल पाए जाते हैं जो बाह्य जो ध्वनि होगी उसको प्रतिध्वनित करता है। ठीक, 2 जोड़ी पाद उपस्थित होंगे। इसमें कितने? 2 जोड़ी पाद उपस्थित होंगे। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, यानी कि 2 अलिंद होंगे, एक निलय होगा। लेकिन मगरमच्छ में कैसा होगा? मगरमच्छ अपवाद है जो सरीसृप का, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, सरीसृप जो होते हैं असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केचुले के जो होती केचुल के रूप में छोड़ते रहते हैं। जैसे कि आपने सर्प देखा होगा, छिपकली देखा होगा, अपनी स्किन छोड़ती है, जिसको जिससे सर्प जब छोड़ता है उसको केचुली कहते हैं। ठीक, केचुल के रूप में छोड़ते रहते हैं। लिंग अलग अलग होंगे। निषेचन इसमें आंतरिक होगा। ये सब कैसे होंगे? अंडज होते हैं। तथा परिवर्धन कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के आपके लिए किलोन यानी कि टर्टल।
और आपका टेस्ट्यूडो हो गया यानी कि टोरटाइज हो गया, आपका क्या होगा कैमलियान यानी कि वृक्ष छिपकली हो गई, आपका कैलोटस यानी कि बगीचे की छिपकली, एलिगेटर यानी कि एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स यानी कि घड़ियाल, और हेमीडेक्टाइल्स यानी कि घरेलू छिपकली, जहरीली सर्प यानी कि नजा कोबरा हो गया, आपका वैगेरेंस यानी कि क्रैंथ हो गया, वाइपर हो गया आपका। ये देखो आप जैसा कि डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, डायग्राम ये दिए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्ग एवीज। क्या देखेंगे? एवीज यानी कि पक्षी वर्ग देखते हैं, ठीक है। पक्षी वर्ग में देखेंगे एवीज का मुख्य लक्षण होता है शरीर के ऊपर पंखों, जो पंख की उपस्थित तथा उड़ने की क्षमता होती है। इसमें पंख उपस्थित होंगे और उनमें क्या होगी? उड़ने की क्षमता होगी। वही एवीज होंगे, वही पक्षी होंगे। कुछ उड़ने वाले पक्षी जैसे कि ऑस्ट्रिच जो होगा और शुतुरमुर्ग को छोड़ करके, कुछ अपवाद जैसे सब में होते हैं, तो इसमें भी होता है कि दौड़ने में तो सक्षम होते पर उड़ नहीं पाते हैं। इनमें चोंच पाई जाएगी, ठीक, कैसे में पाई जाएगी? इसमें चोंच पाई जाएगी। जो अग्रपाद हो गए वो पंख बनाते हैं। अग्रपाद क्या करते हैं? पंख बनाते हैं। पश्चपाद समानता क्या होते हैं? सल्क होते हैं, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। जैसे मनुष्य के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, तो इसमें जो हाथ होते हैं वो पंख बन जाते हैं, उड़ने में सहायता करेंगे, पैर चलने में, जैसे आपकी चिड़ियों में देखा होगा आपने, ठीक है, सहायता कर। त्वचा जो होती है शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथियों को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। इनके पंखों में तेल ग्रंथियाँ होती, तभी तो हमेशा जो चिड़िया होती तैयार लगती हैं। अंतःकाल की लंबी अस्थियाँ खोखली होती हैं तथा वायु कोष युक्त होती हैं, ठीक है, वायु कोष युक्त होती है कि तभी तो ये हल्की होती हैं, इनकी तभी तो उड़ लेते हैं। अब हम लोगों के तरीके वायु कोष से युक्त अगर हम लोग हो जाए तो हम लोग भी बढ़िया उड़ने लगेंगे। इनमें पाचन पंथ में सहायक जो संरचना होती है क्राप तथा पोसड़ी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना हुआ होता है। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये समतापी होते हैं यानी कि होम्योथर्मस होते हैं, अथवा अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है, ठीक, नियत बना। श्वसन जो होगा फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो गया करवस यानी कि कावा, कोलुम्बा यानी कि कपोत, सिटकुला आपका हो गया तोता, ठीक, स्ट्रैटियोला यानी कि ऑस्ट्रिच हो गया, पाओ यानी कि मोर हो गया आपका, एडिनोडाइटिस यानी कि पैगविन हो गया, स्यूडोगाइपस यानी कि गिद्ध हो। अब हम लोग देखेंगे वर्ग स्तनधारी, ठीक है, वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाएंगे। स्तनधारी जो होंगे हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान में, जंगल घास के मैदान में, अंधेरी गुफाओं में। इसमें से कुछ में क्या होगा? उड़ने तथा पानी में रहने के का जो होगा अनुकूल करने की दशा होगी, यानी कि पानी में भी रह लेंगे और थल में भी रह लेंगे। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण होता है दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, यानी कि स्तन जो ग्रंथि होती है, मेमोरी जो ग्लैंड होती है वो पाई जाती है, जिनसे बच्चे जो होते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। बच्चे को पोषण देने के लिए इसमें क्या होती है? स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, 2 पैर होते हैं, चलने दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। और इनकी त्वचा जो होती है रोम पाए जाते हैं, इनकी त्वचा पे रोम पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण पल्ल पाए जाते हैं, इनके कान पाए जाते हैं, से अपने लोगों के पाए जाते हैं। जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत जो कि मसूड़ों की गर्तिका में लगे हुए होते हैं। हृदय जो होता है 4 चैम्बर होते हैं, 4 प्रकोष्ठ वाले होते हैं, यानी कि अलिंद निलय ऐसे करके पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद श्वसन क्रिया जो होती है पेशी यानी कि डायफ्राम द्वारा होती है, जैसे मनुष्य में होती है, ठीक है। और लिंग अलग अलग होंगे, यानी कि इसमें जो होगा मादा और नर अलग अलग होगा। निषेचन जो होगा आंतरिक होगा, कुछ को छोड़कर, यानी कि कुछ को छोड़ करके जो निषेचन होगा वो आंतरिक होगा, कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को, देखो निषेचन जो होगा सब में जो होगा आंतरिक होगा, पर कुछ को छोड़ करके बच्चे को जन्म देंगे, क्योंकि कुछ क्या होते हैं अंडे भी देते हैं। जरायु जो होंगे, ठीक, कैसे होंगे? जरायु जो होंगे, तथा परिवर्धन कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। जैसे कि मनुष्य के जो बच्चे होते हैं, तो जैसे वो छोटे में 2 आँख 2 पैर होते हैं, वैसे ही क्या होता है उनका विकास होता है। तो ऐसा प्रत्यक्ष, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष परिवर्धन। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा अंडज, ठीक है, अंडज जो जैसे हो गया ऑर्निथोरिंकस यानी कि प्लैटिपस या डकबिल, जराई जो हो गया मैक्रोपस यानी कि कंगारू हो गया, टैरोपस यानी कि फ्लाइंग कॉक्स हो गया, और कैमिलस यानी कि ऊँट हो गया, मकाका यानी कि बंदर हो गया, रेट्स यानी कि चूहा हो गया, कैनिस यानी कि कुत्ता हो गया, फेसिस यानी कि बिल्ली होगी, एलिफस हो गया हाथी, और एक्विस घोड़ा हो गया, डेलिफिनस हो गया सामान्य डॉल्फिन, ठीक है। वेल निप्टेरो जो हो गया ब्लू व्हेल हो गया, पैंथर हो गया टाइग्रिस, ठीक है, बाघ हो गया, पैंथोरोलियो यानी कि शेर हो गया। ये देखिए आपका एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे।
हम प्राणी के विभिन्न संघों के लक्षण देखेंगे। ठीक है, संघ देख लेंगे, संगठन देख लेंगे, समिति देख लेंगे, गुहा, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, विषय लक्षण देख लेंगे। संघ पॉलीफेरा में क्या होगा, संगठन कोशिकीय स्तर का होगा, समिति कैसी होगी, अनेक प्रकार की होगी, गुहा अनुपस्थित होगी, खंडी भवन अनुपस्थित होगा, पाचन अनुपस्थित होगा, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र क्या होगा, अनुपस्थित होगा। विशेष लक्षण कैसा होगा, शरीर में छिद्र होंगे तथा नालतंत्र, यानी कि जैसे स्पंज में आपने देखा होगा नालतंत्र उपस्थित होगा। सिलेंट्रेट या नाइडेरिया में ऊतक होगा, संगठन ऊतकीय स्तर का होगा, आर्य समिति पाई जाएगी, और जो गुहा होगी अनुपस्थित होगी, खंडी भवन अनुपस्थित होगा, पाचन तंत्र अपूर्ण होगा, यानी कि एक ही छिद्र पाया जाएगा। ठीक है, और खाना भोजन के लिए और निकालने के लिए। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा। विशेष लक्षण निटोब्लास्ट यानी कि दंश कोशिकाएं उपस्थित होंगी। टिनोफोरा में संगठन ऊतकीय स्तर का होगा, समिति आर्य होगी, अनुपस्थित होगी, गुहा और खंडी भवन अनुपस्थित होगा, पाचन अपूर्ण इसमें भी पाया जाएगा, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा। जो विशेष लक्षण होगा वो कंकाल चलन के लिए पट्टिकाएं पाई जाएंगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस में अंग तंत्र जो होगा वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो संगठन का स्तर होगा वो अंग तंत्र तथा अंग तंत्र स्तर का होगा, समिति द्विपार्श्वी होगी, गुहा अनुपस्थित होगी, खंडी भवन अनुपस्थित होगा, पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा। विशेष लक्षण होंगे चपटा और शरीर में चूसक पाए जाएंगे। एस्केल्मंथीज में संगठन जो होगा अंग तंत्रीय स्तर का होगा, समिति जो होगी द्विपार्श्वी होगी, गुहा कूट प्रगवी होगी, खंडी भवन अनुपस्थित होगा, पाचन पूर्ण होगा, यानी कि ग्रहण करने के लिए उत्सर्जन के लिए अलग छिद्र होंगे, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा। ठीक है, और जो आपका विशेष लक्षण होगा प्राय हो गए क्रम रूपी लंबे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं एनेलिडा में जो संगठन होगा वो अंग तंत्र स्तर का होगा, समिति द्विपार्श्व होगी, गुहा जो होगी प्रगुही होगी, खंडी भवन उपस्थित होता है, पाचन जो होगा पूर्ण होगा। ठीक, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होगा, इसमें श्वसन तंत्र इसमें अनुपस्थित होगा। शरीर में वलयों की जो होता है जो वलय तथा खंडित होगा। आर्थ्रोपोडा में जो संगठन होगा अंग तंत्र स्तर का होगा, समिति जो होगी द्विपार्श्वी होगी, गुहा प्रगुही होगी, खंडी भवन उपस्थित होगा, पाचन तंत्र पूर्ण होगा। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो होगा वो उपस्थित होगा, श्वसन तंत्र उपस्थित होगा। विशेष लक्षण कौन से पाए जाएंगे, बाह्य कंकाल जो होगा जो काइटिन की संधिपाद होंगे। अगला आप देखते हैं, देखो मोलस्क में क्या होगा, जो स्तर होगा जो शारीरिक संगठन होगा वो कैसा होगा, अंग तंत्र होगा, समिति जो होगी आर्य होगी, जो गुहा होगी प्रगुही होगी, और इसमें क्या अनुपस्थित होगा, इसमें पाचन पूर्ण होगा, इसमें जो श्वसन तंत्र वो उपस्थित होगा, इसमें भी उपस्थित होगा, बाह्य कंकाल कवच पाया जाएगा। एकाइनोडर्मेटा में अंग तंत्र स्तर का होगा, आर्य होगी, समिति प्रगुही होंगे, अनुपस्थित होंगे, पूर्ण होगा, पाचन उपस्थित होगा, इसमें भी उपस्थित होगा, जल संवहन तंत्र जो होगा आर्य समिति का होगा। हेमिकॉर्डेटा में अंग तंत्र स्तर का जो होता है संगठन पाया जाएगा, द्विपार्श्वी समिति पाई जाएगी, प्रगुही होंगे, अनुपस्थित होगा, पाचन जो होगा पूर्ण होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, श्वसन तंत्र और इसमें जो ये भी उपस्थित होगा। फिर क्या होगा, क्रम के समान सुंड, कालर तथा धड़ उपस्थित हो गए, सुंड जो होगी वो सजन के काम में आई। कॉर्डेट में अंग तंत्र का होगा। ठीक, अंग तंत्र का शारीरिक संगठन होगा, द्विपार्श्व समिति होगी, प्रगुही प्राणी होंगे। ठीक है, और इसमें जो पाचन होगा वो उपस्थित जो इसमें श्वसन तंत्र होगा उपस्थित होगा, पाचन पूर्ण होगा। ठीक है, और उसके बाद उपस्थित होगा पृष्ठ उपस्थित दोनों प्रेजेंट होंगे। पृष्ठ रज्जु होगी खोखली, पृष्ठ रज्जु कैसी होगी, तंत्रिका रज्जु होगी, और क्लोम छिद्र तथा पाद जो होंगे वो जो पाद अथवा पंख पाए जाएंगे। ये हम लोग का चैप्टर जो होगा फिनिश हो गया। पहला आप जो चाहें तो इंट्रोडक्शन के लिए पहले की क्लास आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।